गोबरवाही पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले ग्राम में दिनांक 21 अगस्त को दोपहर 4 बजे के दौरान सनसनी मच गई, जब पता चला कि ग्राम से सटे तालाब के किनारे ग्राम के ही एक युवक रेवक छोटेलाल इड़पाचे उम्र 38 वर्ष का शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया। मृतक के शरीर पर जलने के निशान के कारण मृतक के मौत की संदिग्धता और भी बढ़ गई। घटना की जानकारी गोबरवाही पुलिस को दी गई, जहां मामले की गंभीरता को जानते हुए गोबरवाही पुलिस स्टेशन के थानेदार विनोद गिरी अपने दल बल के साथ पहुंचकर तुमसर के डीवाईएसपी रश्मिता राव की उपस्थिति एवं उचित मार्गदर्शन में पंचनामा कर शव को शव विच्छेदन के लिए जिला अस्पताल भंडारा रवाना किया गया। आगे की जांच तुमसर के डीवाईएसपी रश्मिता राव के उचित मार्गदर्शन में गोबरवाही थाने के थानेदार विनोद गिरी, हवालदार कड़व, सिपाही माटे कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जमाती के उपवर्गीकरण के विरोध में भंडारा शहर के शास्त्री चौक से त्रिमूर्ति चौक तक मोर्चा निकाला गया। मोर्चे में शामिल विविध संगठनों ने नारेबाजी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दिए गए फैसले के विरोध में संसद में बिल पारित करने की मांग की है। भंडारा शहर की तरह साकोली, लाखनी, पवनी, तुमसर, लाखांदूर, मोहाड़ी में भी विविध संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। सुबह के समय अलग अलग शहरों में दुकानें बंद रही, शाम होते ही स्थिति सामान्य रही। आंदोलनकारी विविध संगठनों ने संपूर्ण जिले में प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखी। मोर्चे में SC/ST आरक्षण बचाव संघर्ष समिति के संयोजक परमानंद मेश्राम, अचल मेश्राम, वंचित के धनपाल गटपायले, राहुल मानकर, दिलीप मोटघरे, BRSP के सुरेश मोटघरे, BSP के पाबिंद्र मोटघरे, RPI के भीमराव टेंभूर ने प्राणहंस मेश्राम, स्मारक समिति के अध्यक्ष महादेव मेश्राम, विनोद रामटेके तथा विविध दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। तहसील मुख्यालय में भी ज्ञापन दिए गए। समजलं, पोरगा जवळ आला, म्हटलं बेटा मी तुझी माफी मागतो। तो म्हणे काय झालं सर, माझ्या काय चुकलं का? म्हटलं नाही बेटा, पण तुझी जात सांग। तो म्हणला सर मी मेश्राम आहे आणि माझी जात बुद्धिस्ट आहे। मित्र हो, आरक्षण जो मिळाला त्याचा खऱ्या अर्थानं सोन्यासारखा उपयोग जर आम्ही कोणी केला असेल तर या कष्टातून उभा झालेला आहे, तुमच्या आरक्षणाच्या कुबळ्यानं म्हणून नाही, लक्षात घ्या। दुसरं असं आहे, गेली 15 दिवस, आजचा दिवस 21 ऑगस्टला आजचा भारत बंदचा अपत्य जन्माला आलं। महेंद्र भाऊ, अपत्य जन्माला आलं, पण याच्या मायनं बाप कुणा माहित नाहीये। सलाम करतो तुम्हाला की एका हाकेवर तुम्ही आलत राजे हो। डोळ्यात अश्रू आहे, धाकधूक लागली तुम्ही की हा आरक्षण हा बंद होते की नाहीये, कारण भंडाऱ्यामध्ये काम करत असताना अनेक संकटाला सामोरं जावं लागलं, पण तुम्ही हे यशस्वी करून दाखवला। आता प्रश्न खरा अर्थानं आहे, सुप्रीम कोर्टानं या आधीचा पंजाब सरकार विरुद्ध आणि त्या आंध्राच्या विरोधामध्ये सुप्रीम कोर्टानं त्या काळामध्ये सुप्रीम कोर्टानं त्यावेळेस रद्दबातल ठरवलं होतं या पद्धतीच्या आरक्षणाच्या विरोधामधली अपील। मग सुप्रीम कोर्टानं त्यावेळची जर अपील रद्दबातल ठरवली असेल तर या त्या घोबरवाल्यांना कशाला एवढी आली खुमखुमी? यांनी आरक्षणामध्ये क्रिमिनल लावली। क्रिमिनल कोण लावली? ज्या हरिजनाचा बापानं अख्खं आयुष्य मरेस्तोवर काँग्रेसची गुलामगिरी केली, आरक्षणामुळे सुप्रीम कोर्टापर्यंत तो गेला आणि त्याची बहिणी नोकरीवर लागली, गवई साहेबाची पोरगी, ते सुद्धा त्याच्या शाळेमध्ये आरक्षणाच्या जो काही उपलब्ध वर्गात निघते त्याच्यावर लागली। तो सुप्रीम कोर्टाचा माननीय न्यायाधीश म्हणतो की यांना आता क्रिमिनल लॉ तुझ्या बापाची खेती आहे, अख्खं आयुष्य तुझ्या बापाने काँग्रेसची दलाली केली, समाजाला विकून काढलं आणि तू आता भाजपावाल्याच्या म्हणजे लोयाच्याही प्रकरणामध्ये ज्या पद्धतीचा हात ज्याचा उपयोग केला गेला, तो सुप्रीम कोर्टाचा हा हरिजन न्यायाधीश, तुम्ही त्याला जयभीमवाला म्हणता, मला वाईट वाटतं, लाज वाटते, हा हरिजन न्यायाधीश क्रिमिलियरची अट लावते। मित्र लक्षात, क्रिमिलियरची अट समजते, तुमचा उत्पन्न वाढला असेल, या उत्पन्नाच्या पलीकडे जर तुमचा काहीतरी जात असेल तर तुम्हाला उद्यापासून आरक्षणाचा आणि स्कॉलरशिपचा फायदा मिळणार नाही। शांत बसणार आहात तुम्ही आम्ही शांत बसू, आणि म्हणून हा आजचा मोर्चा आहे मित्र। शेवटचं म्हणतोय, सारी उम्र
वही आप लोगों का साथ मिला तो क्या कम है? मिलकर बिछुड़ रहे हैं, फिर मिलने को है दोस्त, और किसी उम्मीद से अलविदा हो रहे दोस्त। जय भीम। पूरे भारत में SC/ST आरक्षण वर्गीकरण और क्रीमीलेयर शर्तों के खिलाफ कल देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया था। गोंदिया शहर में भी सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। पूरे शहर में रैली निकाली गई थी और दुकानों का निरीक्षण किया गया। हालांकि जब प्रदर्शनकारियों को पता चला कि वोडाफोन आइडिया केयर सेंटर अंदर से शुरू है, तो उन्होंने दुकान के शटर पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे यह शांतिपूर्ण बंद का गोंदिया में उग्र रूप देखा गया। अवैध धंधों के खिलाफ प्रभावी छापेमारी अभियान छेड़ते हुए पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा ने जिले के सभी थानेदारों को अवैध धंधों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार स्थानीय अपराध शाखा की टीम जिले में विशेष अभियान चला रही है। इसी बीच मिली जानकारी के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने गोरेगांव तहसील के मुंडीपार परिसर में चल रहे अवैध जुआ अड्डे पर छापा मारकर 10 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। छापे के दौरान आरोपियों के पास से 19,500 रूपए नगद, 59,150 रूपए कीमत के 8 मोबाइल, 1,90,000 रूपए कीमत के 3 मोटरसाइकिल, 660 रूपए की सामग्री, ऐसे कुल 2,69,310 रूपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। आरोपियों का नाम मुंडीपार निवासी प्रवीण कुमार पटले उम्र 34 वर्ष, सुजय मजूमदार उम्र 45 वर्ष, घुमर्रा निवासी डीलन सिंह समन से उम्र 36 वर्ष, विकास चौहान उम्र 35 वर्ष, मुंडीपार निवासी उमेश राउत उम्र 33 वर्ष, संतोष टेमरे उम्र 43 वर्ष, पालेवाड़ा निवासी अमित डोए उम्र 41 वर्ष, मुंडीपार निवासी संतोष चौधरी उम्र 23 वर्ष, घुमर्रा निवासी देवानंद वाकले उम्र 36 वर्ष, पालेवाड़ा निवासी कमलेश डहारे उम्र 28 वर्ष बताया गया है। आरोपियों के खिलाफ गोरेगांव थाने में मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई वरिष्ठों के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक दिनेश लबड़े के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक शरद सैदाम, हवालदार विठ्ठल ठाकरे, तुलसी लुटे, सिपाही संतोष केदार, अजय रहांगडाले, हंसराज भांडारकर, दुर्गेश पाटिल, घनश्याम कुंभलवार ने की है। गणेशोत्सवानिमित्त राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे सन 2024च्या गणेशोत्सवात सहभागी होणाऱ्या राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे। राज्यातील पहिल्या 3 विजेत्या मंडळांना अनुक्रमे 5 लाख, 2.5 लाख व 1 लाख रुपयांचे पारितोषिक दिले जाणार आहे। पु ल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकॅडमी मुंबई यांच्या महोत्सव.pld@gmail.com या ईमेलवर राज्यातील अधिकाधिक मंडळांनी 31 ऑगस्ट पूर्वी अर्ज करावेत व यात सहभाग नोंदवावा।
जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेशकर यांच्या प्रेरणेतून दिव्यांग हक्क अधिनियम 2016 एक दिवसीय कार्यशाळा राबविण्यात आली. दिव्यांगांप्रती संवेदनशीलतेने काम करावे असा सामायिक सूर या कार्यशाळेत उमटला. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी मनीषा कुरसुंगे, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राचे प्रकल्प समन्वयक अभिजित राऊत, जिल्हा नियोजन अधिकारी बोरकर, दिव्यांग कायदे तज्ञ डॉक्टर विनोद आसुदानी, आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी या संस्थेच्या सदस्य संगीता तुमाडे आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेशकर यांनी दिव्यांगांना मूलभूत सुविधा पुरवणे तसेच त्यांच्यासाठीच्या निधीचा योग्य विनियोग करण्याचे सांगितले. तसेच 5% दिव्यांग कल्याण योजनेअंतर्गत व शासकीय योजनांचा लाभ देण्याबाबत मार्गदर्शन केले. दिव्यांग कायदे तज्ञ आसुदानी यांनी दिव्यांगांना दया नको अधिकार द्या, सामान्य जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेले रोजगार, शिक्षण, प्रशिक्षण देण्याचे आवाहन केले. तर अधिकाऱ्यांनी दिव्यांगांशी संवेदनेने काम करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. दिव्यांगांच्या जीवनावर आधारित श्रीकांत चित्रपटातील अनेक प्रसंग व कविता तसेच कायद्यातील तरतुदींवर त्यांनी उत्तम पद्धतीने मार्गदर्शन केले. जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राचे प्रकल्प समन्वयक अभिजित राऊत यांनी दिव्यांग हक्क अधिनियम 2016 मधील कायदे व अधिकार संदर्भात विस्तारित मार्गदर्शन केले. त्याचसोबत शासनाच्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेले विविध कायदे व धोरणासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली. या कार्यशाळेला सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. कार्यशाळेचे प्रास्ताविक जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी मनीषा कुरसुंगे यांनी केले.